हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप। और आज की रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है और जो मेरी आगे हमारी फैमिली बढ़ रही है, यूट्यूब फैमिली जो बढ़ रही है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो और शायद आपके जीवन में कुछ छोटा मोटा भी बदलाव आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से मतलब आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे ये भी बोलती हूँ और मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ। और हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मैं यही आपसे कह रही हूँ। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज हमारे कार्ड हमें क्या बताएंगे, है ना। तो हम पहले सबसे पहले अपने इष्ट देव, अपने एंस्टर्स, अपने आराध्य देव, जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट है, उन्हें याद कीजिए। आपके जो पूर्वज हैं उन्हें भी याद कीजिए। और आज की हम रीडिंग लेते हैं। आज हमारे कार्ड हमें क्या बता रहे हैं और क्या एनर्जी पिक हो रही है। वैसे मेरी एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि कहते हैं ना कि किसी ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया है। अब वो एनर्जी किसके साथ पिक हो रही है, किसके साथ रेजोनेट होगी, वो हमारे कार्ड बताएंगे। और दूसरा कि किसी ने गलत करके अपने विनाश को और अपने कार्मिक जो सर्कल है उसको बढ़ा दिया है, तो वो अब किसने किया है, वो एनर्जी किसकी पिक हो रही है। हो सकता है कि आप जो है, अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उसके लिए आप प्रेयर कीजिए और अपने कर्म सही कीजिए। तो आज ये एनर्जी मुझे ऐसी ही पिक हो रही है कि किसी ने स्वार्थ भरे बुरे कर्म है, जो कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे शायद वो गिल्ट भी में है या उन्हें अभी कुछ पछतावा भी हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ किया है आप लोगों ने या आपके साथ में हुआ है, तो उनको उनका क्या कर्मा मिलने वाला है। तो मुझे ये एक्चुअली एनर्जी पिक हो रही थी, तो इसके लिए मैं आज सोच रही थी। मुझे ऐसा कुछ एक सपना भी आया था, तो इस वजह से मैं आज आपको बोल रही थी कि शायद आज एनर्जी कुछ ऐसी ही लग रही है। हे ईश्वर, हमें कार्ड दीजिए। कार्ड हमारे देखिए, एनर्जी तो है, क्योंकि आज जब से मैं रीडिंग लेने बैठ रही थी उसके पहले से रात को मुझे कुछ ऐसा ही सपना आया था कि कोई जाना पहचाना ऐसा है इंसान जिसने किसी के साथ में बुरा किया या उसके साथ बुरा हुआ या उसने किया। वो क्लियरली मुझे कुछ भी ऐसा ड्रीम याद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अभी मैं आपको कार्ड आ चुके हैं, मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, ऑलरेडी ये कार्ड आ चुके हैं। चलिए हम इन्हें जमाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, कार्ड हमारे आ चुके हैं। आपको कार्ड दिख रहे होंगे क्योंकि प्रॉपरली जो कार्ड मैंने रखे हुए, तो शायद आपको सब अच्छे से दिख रहे होंगे। तो हम अपनी रीडिंग शुरुआत करते हैं। अब मैं रीडिंग चालू कर रही हूँ। कार्ड तो आए हैं, जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आया। मतलब ये कार्ड देख के तो मुझे यही महसूस हो रहा है कि किसी के स्वार्थ भरे पूरे कर्म उसे लेके डूबने वाले हैं। किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, धोखा किया है, चालाकियाँ की है और किसी से कुछ छुपाया है, छुप कर प्लानिंग की है, ये सब तो किया है। तो सबसे मतलब जस्टिस का कार्ड आना, जस्टिस हमें ये बता रहा है कि जो कुछ भी किया गया है छुपा के, छुप के, तो उसका तो न्याय होने वाला। क्योंकि सबसे पहला जस्टिस का कार्ड आना यही जताता है कि न्याय तो होगा, चाहे किसी के भी बुरे कर्म हो, चाहे आज की एनर्जी मिली जुली है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई देख रहे हैं, उन्होंने किसी के साथ में धोखा किया है, चालाकियाँ की है, प्लानिंग प्लॉटिंग की है,
तो ये आप लोगों के लिए भी है। आज की एनर्जी यही बता रही है कि आप लोगों के लिए भी ये एनर्जी बता रही है कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की है किसी ऐसे इंसान के साथ में, तो वही जो अभी तक या तो सज़ा भुगत रहे हो या कर्मा आप नहीं भुगत रहे हो, तो कर्मा आपको मिलेगा। तो आप अब देख लीजिए कि ये सब किसने किया है। अगर हाँ, अगर है तो अपनी गलती मानना कोई वो नहीं है। हम अब सरेंडर कर सकते हैं, मतलब कि हम अब भगवान के आगे हम लोग उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जब डिवाइन या यूनिवर्स जब हमें सज़ा देता है तो वो बहुत बुरी होती है और वो शायद हम झेल भी नहीं पाते। मैं क्लियर ही पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि कार्ड ही ये बता रहे, प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, धोखा दिया गया है। अगर आपने ने दिया या आपके किसी डियर वन ने दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ तो हुई है, तो उसका तो न्याय अब होने ही वाला है। 2026 आ रहा है, तो उसमें वो है ही, न्याय का ही है। सूर्य देव आ रहे हैं, साथ में शनिदेव भी बैठे हुए हैं, तो वो न्याय तो देने ही वाले। ये देखिए ये कार्ड, क्योंकि ये बता रहा है, ये कार्ड मतलब एक सीधे साधे इंसान के साथ में, यानी कि कुछ ऐसी बातें की, कुछ धोखा दिया गया, उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा गया, ये सब हुआ है। देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है, आपके साथ अगर ऐसा हुआ तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते हैं। क्योंकि अगर वो सुधर जाएंगे तो ऐसे लोग, एक घर का कोई भी, मतलब कहते हैं ना, घर से शुरुआत होती है, घर में से एक जन भी कोई सुधर जाता है ना, तो धीरे धीरे दुनिया बदलने लगती है। पर ऐसा नहीं होता है ना, कि कुछ लोग अपने छोड़ते ही नहीं है। कुछ लोग अपना ऐसा सब छोड़ेंगे ही नहीं। उनका तो क्या है, बस ठीक है, करेंगे, मज़े लेंगे, उनको लगता है कि भाई वही भगवान है। ऐसा नहीं है। तो प्लानिंग प्लॉटिंग करने वालों का तो कहीं ना कहीं वो डर ही नहीं है किसी को, तो वो डर रखिए। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो वो डर होना चाहिए कि जब हमें इस चीज़ का कर्मा मिलेगा तो कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ का डर होना ही चाहिए। तो किसी ने, रियलिटी यही है कि किसी ने बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की है, धोखा चालाकियाँ की है। अब द टॉवर का कार्ड ये बताता है कि अब उनके ऊपर कहर गिरने वाला है। ऐसा कर्मों का कहर गिरने वाला है कि अब मतलब जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुछ स्वार्थ के लिए अगर आपके साथ में बुरा किया है या आपने किया, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये दो मतलब मिली जुली एनर्जी है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपने ऐसा किया है तो उनका कर्म, वो चीज़ का कर्मा तो भुगतना ही पड़ता है। अगर आपके साथ किसी ने किया है तो उनके साथ तो बहुत बुरा होने ही वाला है। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो देर से ही सही, उसकी सज़ा तो मिलती ही है, वो सज़ा तो मिलती ही है। तो क्या हम लोग कभी कभी क्या है कि पीछे से बैक बाइटिंग भी कर देते हैं, लगता है कि क्या है, करें ना, अभी कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता है, कर्मा तो मिलना, तो अब वो भयंकर कर्मा उनको भुगतना पड़ेगा और कर्म की मार बहुत बड़ी होती है। तो ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि जिसने भी जो कुछ भी गलत किया है तो उसका सज़ा मिलने के लिए या सज़ा खाने के लिए तैयार रहना होगा, कि उस कर्म को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अभी ये आता है हमारा, देखिए क्या है ना कि कितना भी करेंगे ना, लोग कभी नहीं सुधरते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम में से कोई एक, मतलब कहते हैं आप, मैं अपने आप को भी इसमें जोड़ती हूँ कि कभी ना कभी हम लोग सोचते हैं अरे क्या है, नहीं, पर जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको पता रहता है कि हम गलत करेंगे तो सज़ा मिलने ही वाली है। और सच है ना, हम अगर गलती करते हैं तो उसकी सज़ा तो हम मिलनी है। देखिए जब बचपन में हम छोटे होते थे तो कभी कुछ ऐसा गलती हो जाती थी, कभी मार भी पड़ती थी मम्मी पापा से, तो वो हमारे लिए भगवान ही थे ना, क्योंकि हमारी गलती की उन्होंने हमको सज़ा दी होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान के, हम अगर कुछ बड़ी गलतियाँ करते हैं या हमारे स्वार्थ को साधने के लिए हम कुछ गलतियाँ करते हैं या किसी के साथ में बुरा करते हैं, तो वो फिर यूनिवर्स यानी ईश्वर सज़ा देता है, भगवान सज़ा देता है उसका। तो वही हमारे माँ बाप, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा अपने कर्म को भुगतने के लिए तैयार रहना ही चाहिए।
क्योंकि जिसने भी ये स्वार्थ से जो किया है तो उनका तो कर्म उनको लेके डूबना ही डूबना। आज खुश हो जाएगा, आज सब कुछ खुश हो जाएगा, आज अरे बढ़िया है, आज तो मैंने ये हासिल कर दिया, उसको धोखा देके सब कुछ ले लिया। तो इससे थोड़ी दिन की खुशी रहती है, वो ज़्यादा दिन की खुशी नहीं रहती है ना। और उसका कर्म किसी को तुरंत भुगतना पड़ता है और किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसके पीछे जन्म के जो कर्म रहते हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए उन्हें बाद में पता चलता है जब होता है। तो पहले हमारे जो बड़े बूढ़े रहते थे ना, वो हमें कहते थे कि बेटा अच्छे कर्म करो, अच्छा रहो, तो आपको बुढ़ापे में तकलीफ़ नहीं होगी या आपको कभी कोई ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आज अगर तुम तकलीफ़ देख के अगर तुम सच्चे मार्ग से चल के आगे बढ़ रहे हो तो आगे हम तुमको अच्छा फल मिलेगा। और आज हम किसी को धोखा दे के चालाकी करके कुछ भी हम ले लेते हैं, हड़प लेते हैं, किसी का प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, या कुछ भी जो भी धोखा दे के या झूठ बोल के कुछ भी हड़प लेते हैं, उसका तो सज़ा उनको मिलनी ही है। ये एक नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो इस चीज़ को सोच समझ के ही काम करना चाहिए कि हमें किसी का हक नहीं खाना चाहिए, हमें किसी गलत चीज़ जो चीज़ हमारी नहीं है ना वो हमें किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। हाँ, हमारा है वो तो हमें मिलने ही वाला है, चाहे आज नहीं तो कल, मतलब देर से ही सही वो मिलेगा, यही बात है। अब ये टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो अगर किसी से गलती हुई है, देखो अब कर्माज वापस अच्छे बनाने का ये जो कार्ड आया है। अब देखिए ये इतने कार्ड आए, उसमें से फिर ये कार्ड क्यों आया, ये सब कार्ड आए क्योंकि ये जो जस्टिस मांग रहा था इंसान, पिछले जो भी जिसने भी जस्टिस मतलब जिसने कर्म खराब किए होंगे, तो जिसके साथ गलत हुआ उसने जस्टिस मांगा। तो प्रेजेंट में उसने जो भी गलत किया है तो वो है, तो अब उसको कर्मा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो अब वो अगर इंसान अपना कर्मा सुधार लेता है धीरे धीरे, अगर उसको गिल्ट में है वो अपनी गलतियां मान लेता है, या अगर कुछ किया है तो वो प्रायश्चित कर लेता है, यानी ये सब कर लेता है, तो उस इंसान के कर्म घट जाते हैं, यानी कि वो अपने कर्मिक बंधन से मुक्त होता है, यानी ईश्वर माफ़ कर देता है। अगर हम अपने कर्म सुधार लेते हैं तो ईश्वर हमारे कर्मों की सज़ा हमारे लिए कम कर देता है। तो ये चीज़ होती है ना। तो इसीलिए ये कार्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है। ये कार्ड का मीनिंग कि मतलब जो कुछ भी पीछे कुछ गलतियां हुई है या की गई, या जो भी किया, धोखा किया है, वो तो जो जस्टिस जिसके साथ होना है उसके साथ तो जस्टिस हो गई। लेकिन अगर जिसने गलतियां की है वो माफ़ी मांग लेता है, या फिर वो अपने कर्म सुधार लेता है माफ़ी मांग के, या जो कुछ गलत किया था उसका भरपाई कर देता है, वो अगर वो ये भरपाई कर देता है उसकी, तो उसके कर्म कम हो जाएंगे ना, ईश्वर उसे धीरे धीरे माफ़ कर देगा। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये हमें देते हैं, हमारी सोच को पकड़ते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या एनर्जी को पकड़ते हैं ये। तो इसमें से हो सकता है आप जो इस रीडिंग को देखोगे तो ये जनरल रीडिंग है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होने वाली है। और ये रीडिंग कोई एवे ही नहीं आती है कि भाई चलो भाई कर दिया आ गए, ऐसा नहीं। जब हम बैठेंगे, जब ये रीडिंग किसी भी को भी अगर आप रीडिंग के लिए जाओगे, जब आपकी एनर्जी के साथ में जुड़ती है ये टैरो कार्ड की एनर्जी, तभी ये रीडिंग आती है। और ये हाई प्रिस्टेज हमें क्या बताता है, देखो कभी भी हम किसी के साथ गलत भी कर लेते हैं। देखिए कभी भी हम किसी के साथ गलत करके छीना झपटी करा के कुछ भी कर लेते हैं, वो चीज़ें भले शोर नहीं करती। जो सच्चा है ना, जो सच्चा इंसान भी होता है ना, वो कभी शोर नहीं करता, वो शांत रहता है, हमेशा शांत रहता है, एकदम शांत। क्योंकि देखो जब आज का ज़माना झूठ का ही है ना, झूठ बोल के हर इंसान जीत सकता है ना, कोई भी इंसान। लेकिन सच्चे इंसान का कोई कद्र भी नहीं है और ना ही कोई मानता है। तो कहने का ये मतलब है कि सच शोर नहीं करता है, लेकिन सच बाहर आता है, देर से ही सही, टाइम लगता है, पर वो बाहर आएगा, सच बाहर आएगा। और जब सच बाहर आएगा तो झूठ का क्या रहेगा, है ना। तो इसका मतलब कि सच तो बाहर आता है। और ऐसा है ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, मैं क्या बोलूँ। और दूसरा ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें है ना
देखना होता है, हमें पता होता है कि ये गलत हुआ है, इसने किया है, लेकिन बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बताते हैं, है ना। तो बात इसलिए, तो कभी भी जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो गलत हो, कुछ भी कार्य करते, तो सोचना होगा 1000 बार कि कभी ना कभी तो सच बाहर आएगा, देर से ही सही पर बाहर तो आएगा। तो ये कार्ड हमें यही बता रहा है, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें यही बताता है कि सच बाहर आता ही है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं एक एक कार्ड से ही आपको समझा रही थी। और 7 ऑफ सब, अब देखिए मैंने बोला ना, चालाकी, धोखा, हाँ, पीछे से प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ किया, देखा, सब कुछ घोप घाप के चल रहा है, हंसता हुआ जा रहा है। मतलब वो, उसको लगा कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैंने जो कुछ करना था कर दिया, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मतलब कहते हैं ना, उस इतनी गलत फहमी पैदा हो जाती है कि हम कुछ भी करते, तो उसको ये समझ में आता नहीं है, जो कोई भी आपके साथ में अगर ऐसा हुआ है, आपने किया, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो बस बादशाह हैं, हमें तो कोई नहीं, हम खुद ही भगवान बन गए हैं। तो ऐसे जो गिरे पड़े लोग होते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई तुम्हारे से भी बड़ा ऊपर बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तुम चाहे कितनी भी चालाकियाँ कर लो, धोखे कर लो, कुछ भी कर लो, किसी के पीठ में पीछे से चूल्हा घोंप लो, लेकिन वो बैठा है, वो देखने वाला बैठा है। वो तुम्हें ऐसा सबक देगा ना कि तुम समझ ही नहीं पाओगे। ये देख रहे हो ना द टॉवर का, फिर वो इस तरह से तुम्हें गिराएगा कि कितने ऊंचे टॉवर पे तुम बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से गिराएगा कि उठने के लायक नहीं रहोगे, ऐसे गिर के मर जाओगे, और तुम्हें कुछ बचाने वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का यही हाल होता है। इसीलिए देखिए, जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो देखिए, जिन लोगों ने साथ गलत हुआ, तो उन लोगों ने चीख चीख के ये बातें बताई है कि हमें न्याय चाहिए या हमारे साथ कुछ हुआ। तो ब्रह्मांड ये कह रहा है उनसे कि चिंता मत करो, जो गलत हुआ है उसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी, वो सज़ा मिलेगी उसे, और वो ब्रह्मांड उसे सज़ा देगा। आपको सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ में कौन है, किस ने किया है, आपको पता नहीं है। तो वो ब्रह्मांड उस इंसान को सज़ा देगी, और जिसके साथ हुआ है वो देखेगा भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्म से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पढ़िए। तो कहा जाता है ना कि जो किसी ने भी जलन से, या किसी ने मतलब जलन के कारण या किसी वजह से किया है, पीछे से वार किया है, तो वो ऐसे जेलसी होती है किसी को। आजकल जेलसी भी बहुत है लोगों में, छोटा सा भी बात होगी तो बस अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उन बुरा भी लग जाता है, और जलन के कारण ये सब करने लग जाते हैं। तो उसका तो तांडव, कार्मिक तांडव ऐसा होगा कि कहते हैं ना कि सब कुछ उसका खुद का जल के राख हो जाएगा, द टॉवर। ऐसा जस्टिस उसे मिलने वाला है, जिसने भी मतलब जस्टिस उन लोगों को मिलने वाला है जिनके साथ में ये सब हुआ है ना। तो ये चीज़ ऐसा है। और देखिए, आपको मेजर अरकाना के कार्ड है, ये है देखिए, जस्टिस का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, टॉवर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द वर्ड का कार्ड, टेम्परेंस का, सारे मतलब सारे कार्ड जो है मेजर अरकाना के ही कार्ड हैं। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ सारे कार्ड मेजर का, ये 2 कार्ड ही हैं ये जो कि अलग आए हैं। तो इससे हमें मेजर अरकाना का कार्ड, यानी कि आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी बहुत हाई है, जो कोई भी इसे देख रहा है। तो अगर हम हमारे जीवन में अगर हम शांति चाहते हैं और वो चाहते हैं, तो अगर कुछ गलती आपसे हुई है तो उसकी माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपसे नहीं हुई और आपके साथ में गलत हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तांडव बराबर होने वाला है। क्योंकि माँ शक्ति का कार्ड है, स्ट्रेंथ यानी साहस का। माँ शक्ति, माँ भवानी, उनकी आंखें खुल चुकी है, वो आ चुकी है वो न्याय दिलाने। देखिए कितना मतलब वो अपने शेर, क्योंकि आपने भी साहस के साथ में हर परिस्थिति के साथ हर परिस्थिति को झेला, हर परिस्थिति में आप सही रहे, तो उस परिस्थिति को झेल के आप बेकसूर थे। तो इसीलिए उन जिन लोगों ने आपके साथ में किया है, तो और या फिर आपने किसी के साथ में ऐसा कुछ किया है, तो जो इंसान है वो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, वो साहसी हो गया, उसे किसी का अब डर नहीं, क्योंकि भगवान है उनके साथ में। भगवान अगर है, माँ देवी का आशीर्वाद उनके साथ में आ गया है,
तो अब समय सुधरने वाला है। द वर्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि वो सब कुछ उनके साथ सही होने के लिए आ चुका है। अब ये देखिए, देवी माँ का आशीर्वाद तो है, इन्फिनिटी का साइन देखिए, माँ शक्ति का साइन देखिए, द वर्ड यंगस्टर हमारे चारों तरफ प्रोटेक्ट करने लग गए हैं। इसने जो निर्दोष है तो उनको तो न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके साथ पूरा ब्रह्मांड उनके साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। तो डरना अब उन्हीं को है जो कसूरवार है ना, जो कसूरवार है उनको डरना है। तो कहा जाता है ना कि जो भी किसी ने भी स्वार्थ और बुरे कर्म ही उसे लेके डूबते हैं, तो ये सच्चाई है कि जिसने गलत किया है उसके कर्म उसे लेके डूबेंगे। आज की एनर्जी मुझे यही पिक हो रही थी कि कुछ ना कुछ गलत। देखिए अब ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और जो कुछ भी किया है ना, इन पैसे के लिए ही किया गया है। पैसा या जो भी अच्छी वेल्थ थी जिसकी, उनके लिए ये किया गया है। क्योंकि इंसान है ना, आजकल इंसान ऐसा हो गया है, तो आपको किसी को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ न्याय मिलेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। और जो है सच है, देर से ही सही वो बाहर ज़रूर आएगा। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगती है, देखिए वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और किसके साथ में रेजोनेट हुई। अगर मैं ये कहती हूँ कि किसी ने किसी के साथ में कुछ भी गलत किया है, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझसे ये गलती हो गई है क्या। तो हो सकता है कि हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए कि ईश्वर इनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दीजिए, या मतलब उनके लिए कुछ प्रेयर कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कर्मा हमेशा जो हम कहते हैं ना, कर्मा कभी भी नहीं भूलता, सिर्फ वक्त का इंतज़ार करता है, चाहे जल्दी हो या थोड़ा देर से हो। अभी मैंने, देखिए मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने अभी एक रील देखी थी, तो क्या उसमें ऐसा बताया कि रोज़ लोग बोलते हैं कर्मा 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 की पिपुड़ी बजाते बोलते हैं, ऐसा कुछ रील आई थी उसमें। तो क्या हाँ, मतलब ऐसा कि आजकल बहुत ये सब चल रहा है, ये सब, ये तो सच है, कर्मा तो है ना। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी हम भुगतते हैं। हम अगर अच्छे कर्म अच्छे सही मार्ग पे चलते कभी, तो उसमें भी मुश्किलें आती। क्यों आती है मुश्किलें? क्योंकि हमारे पास्ट के भी कर्मा कुछ उसमें जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए। लेकिन अगर जो सही लाइन पे चलता है, सही कर्मा से चल रहा है, तो कभी भी उसका काम नहीं रुकेगा। भले उसके पास पैसे हो, वो पैसे वाला हो या अमीर हो या गरीब, कोई भी इंसान अगर सच्चे कर्म से चलेगा तो कभी भी उसका कोई भी काम नहीं रुकेगा। और अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो मुसीबत कब ख़त्म हो गई पता भी नहीं चलेगा। तो कर्मास तो होते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है कि हर बार कर्मा कर्मा, तो कर्मा है, रियल में है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, है ना। तो आज की रीडिंग आप बताइएगा मुझे कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और हरे रामा हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा, और जय भोले।